हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। आज हम डीबीएमएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और बेसिक एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रक्चर, जो कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है, कॉलेज एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। ठीक है, तो वाइल अदर पार्ट्स ऑफ एसक्यूएल डील विद डाटा इनसाइड द टेबल्स, डीडीएल इज यूज्ड टू डिफाइन, मॉडिफाई एंड मैनेज द डाटाबेस स्ट्रक्चर, द स्कीमा इटसेल्फ। ठीक है, तो एसक्यूएल को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डीडीएल और डीएमएल। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डीडीएल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, डिफाइन करता है, मॉडिफाई और मैनेज करता है डाटाबेस स्ट्रक्चर को। जैसे एग्जांपल, डीडीएल बताता है रूम्स और वॉल्स के बारे में, बट नॉट द फर्नीचर इनसाइड। ठीक है, मतलब डीडीएल क्या करता है, टेबल क्रिएट करना, कॉलम्स डिफाइन करना और कॉन्स्टेंट्स लगाना। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल जो था ये ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग का, तो इसमें क्या होगा, डीडीएल का क्या करेगा, बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाएगा, मतलब इसके रूम्स और वॉल्स डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, और फर्नीचर क्या होगा, वो डाटा होगा जो बाद में आता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डीडीएल कमांड्स ऑटो कमिट होते हैं। ठीक है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें ऑटो कमिट डीडीएल कमांड्स क्या होते हैं, वो ऑटो कमिट होते हैं। और स्ट्रक्चरल फोकस मतलब इट डील्स विद हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, और एक और मतलब एक बार एग्जीक्यूट हो गए तो रोल बैक नहीं होते। ठीक है, अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गए तो रोल बैक नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और जो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स है, इट ऑपरेट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, व्यूज, स्कीमास एंड डाटाबेस। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन टाइप्स इन एसक्यूएल। तो डोमेन टाइप्स क्या क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर एन, तो एन क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड एक लेंथ होगी, जो भी आपने जैसे कैरेक्टर एन की जगह मैंने 10 लिख दिया, तो इसमें मतलब 10 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, वेयर के रेन, तो इसमें भी वही वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स विद यूजर स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ एन। ओके, इंटीजर, तो इंटीजर आपको पता ही है 1 2 3 4 जो भी। ठीक है, माइनस में प्लस में जो भी। स्मॉल इंटीजर, तो स्मॉल इंटीजर अ मशीन डिपेंडेंट सबसेट ऑफ द इंटीजर डोमेन टाइप। और न्यूमेरिक पीडी, इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या है, फिक्स पॉइंट नंबर विद यूजर स्पेसिफाइड प्रिसीजन ऑफ पी डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स कितनी होगी, पी, विद डी डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट में डी डिजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, एक तो पी और डी। तो पी टोटल डिजिट्स होगी, मतलब टोटल 3 डिजिट्स है, तो टोटल इसमें क्या है, 3 डिजिट्स है, जिसमें पॉइंट जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक। ठीक है, डी डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में टोटल 4 डिजिट्स है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 3 डिजिट्स है, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मेट ये होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कीमा डायग्राम। तो स्कीमा डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ इसेंशियल डीडीएल कमांड से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सैलरी, जैसे एग्जांपल में सैलरी मार्क्स जैसे फील्ड्स के लिए न्यूमेरिक यूज़ करना बेस्ट होता है। ठीक है, जैसे सैलरी कुछ डेसिमल्स में होती है, मार्क्स जो है डेसिमल में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसेंशियल डीडीएल कमांड। तो सबसे इंपॉर्टेंट डीडीएल कमांड है क्रिएट। ठीक है, तो कोई भी टेबल को क्रिएट करना है, किसी भी रिलेशन को, किसी भी टेबल को, तो उसको हम क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इंस्ट्रक्टर टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट आईडी एक कॉलम है, नेक्स्ट नेम कॉलम, डिपार्टमेंट नेम ये कॉलम है, और सैलरी एक कॉलम है। अब इसका डोमेन क्या है, आईडी का, आईडी का डोमेन है कैरेक्टर, नेम का डोमेन है वेर के, डिपार्टमेंट नेम का डोमेन है वेर के, और सैलरी का न्यूमेरिक। ठीक है, तो मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी। अब इसमें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या है, कि कॉन्स्टेंट डाटा को करेक्ट और सेफ रखने के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब एक तो नॉट नल, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो इसमें हम देखते हैं प्राइमरी की क्या होगी, जिसको मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगी, प्राइमरी की। जैसे हम इसमें टेबल में देखते हैं, जितनी भी अंडरलाइन हो रही है, ये सब इस टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, और फॉरेन की क्या होगी, फॉरेन की रेफरेंसेस फ्रॉम आर, मतलब किसी दूसरे टेबल से उसका रेफरेंस होगा। जैसे फॉरेन की डिपार्टमेंट नेम, इसमें जो डिपार्टमेंट नेम है ये क्या है, फॉरेन की है, क्योंकि इसका रेफरेंस कहाँ से, डिपार्टमेंट टेबल से। जैसे ये जो डिपार्टमेंट नेम है ये फॉरेन की है, इसका रेफरेंस है किससे, डिपार्टमेंट नेम टेबल से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपडेट टेबल्स। ठीक है, टेबल्स को कैसे अपडेट करते हैं। तो टेबल्स को अपडेट करने के लिए इंसर्ट, डिलीट, ड्रॉप टेबल और अल्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेबल बनाने के बाद हम डाटा के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। तो इंसर्ट में क्या होता है कि न्यू डाटा को ऐड करना, इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यूज, तो उसमें मैंने ये वैल्यूज इंसर्ट कर दी, तो ये जो टपल होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर डिलीट, तो रिमूव्स ऑल टपल्स फ्रॉम द स्टूडेंट रिलेशन। ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट रिलेशन से किसी स्पेसिफिक डाटा को रिमूव कर देगा। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, जो भी डिलीट करना है उसको। ड्रॉप टेबल ये सबसे खतरनाक होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रिमूव कर देता है एंटायर टेबल और डाटाबेस को। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑल डाटा विद इन इट, मतलब पूरी टेबल डिलीट कर देगा। ठीक है, उसका जो डाटा होगा, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिलीट कर देगा। जैसे ड्रॉप टेबल इंस्ट्रक्टर, तो ये पूरी इंस्ट्रक्टर टेबल पूरा उसका मतलब कुछ भी नामो निशान नहीं छोड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है अल्टर, तो ये यूज होता है टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिलीटिंग इट, मतलब किसी स्ट्रक्चर को बिना डिलीट करे उसमें उसी में चेंज कर देना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर वही होता है, लेकिन जो मतलब टेबल का स्ट्रक्चर जो मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिलीटिंग, मतलब उसको बिना डिलीट करे उसको चेंज कर देना, ठीक है। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स एड ईमेल वेर के 100, ठीक है। तो अल्टर क्या होगा, मॉडिफाई विदाउट डिलीटिंग डाटा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे एसक्यूएल क्वेरी का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर, ठीक है। याद रखो एसक्यूएल क्वेरी का रिजल्ट भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी का जो रिजल्ट होता है वो एक रिलेशन होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेलेक्ट क्लोज के बारे में। तो सेलेक्ट क्लोज क्या होता है, डिटरमाइन करता है विच कॉलम्स यू वांट टू अपीयर इन योर रिजल्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये जो है A1 A2 जो भी सब कॉलम्स है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2, तो जो भी कॉलम 1 का नाम होगा वो मैं लिख दूंगा सेलेक्ट नेम और सैलरी, ठीक है। तो ये कॉलम 1 हो गया और कॉलम 2 हो गया, तो मेरे को सिर्फ यही दो स्पेसिफिक कॉलम शो होंगे, ठीक है। और जो एस्टेरिक्स, अगर मैं सेलेक्ट के बाद यहाँ पर अगर एस्टेरिक्स लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, एस्टेरिक्स का मतलब होगा कि जो पूरा डाटा है उस कॉलम का, जो भी मतलब जितने भी कॉलम्स है वो सारे उसमें मेरे को शो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर सारे कॉलम चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर या फ्रॉम जो भी आपको टेबल है उससे, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसक्यूएल नेम्स जो होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, ठीक है, केस इनसेंसिटिव होते हैं। मतलब आप अपर केस में लिखो या लोअर केस लेटर में लिखो, एक ही बात है। ये तीनों जो है आप तीनों कैसे भी लिख सकते हो नेम को, तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट के बारे में देखा, और इसमें एक और बात कि आपको अगर किसी डुप्लीकेट को हटाना है तो आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो डिस्टिंग, जैसे सेलेक्ट डिस्टिंग नेम, तो किसी का भी नाम जो बार बार अगर 2 बार रिपीट हो रहा होगा तो वो सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। और एस्टेरिक्स का मैंने अभी बताया आपको, अगर पूरी टेबल मतलब पूरी टेबल शो करनी है तो उसमें आप एस्टेरिक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सेलेक्ट कोज में एरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। जैसे सैलरी डिवाइड बाय 12, तो आईडी इसका कॉलम इसके जो डाटा होगा वो आ जाएगा, नेम कॉलम का डाटा आ जाएगा, और सैलरी कॉलम का जो डाटा आएगा तो वो 12 से डिवाइड होकर फिर आपको शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम क्लोज। तो फ्रॉम क्लोज बताता है डाटा किस टेबल से आएगा, आइडेंटिफाइज द टेबल वेयर द डाटा इज स्टोर्ड, ठीक है। तो डाटा किस टेबल से आएगा वो आपको फ्रॉम क्लोज बताएगा, जैसे फ्रॉम टेबल नेम, तो जो भी टेबल का नाम है जैसे इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर से आपको डाटा लेना है। नेक्स्ट क्लोज हम देखते हैं वेयर क्लोज। तो वेयर क्लोज का काम होता है फिल्टर लगाना, ठीक है। जैसे मतलब फिल्टर लगाना तो कोई भी फिल्टर, जैसे इक्वल का, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, नॉट इक्वल टू, और लाइक पैटर्न जैसे मैचिंग का कुछ भी नेम से स्टार्टिंग विद ए, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो फिल्टर लगाने का काम करता है वेयर क्लोज, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर याद रखना, सबसे पहले आएगा सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमको सभी इंस्ट्रक्टर का नाम देखना है जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जिनकी सैलरी 80,000 से अबव है, मतलब ये फिल्टर है, ठीक है। ये फिल्टर हमको लगाना है, तो ये फिल्टर कहाँ पर लगेगा, वेयर क्लोज में, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ये भी एक फिल्टर है, तो हमको नेम तो सेलेक्ट करने हैं इंस्ट्रक्टर टेबल से, लेकिन किस लिए, मतलब किसके, जो नेम किन किन के सेलेक्ट करने, सभी के तो करने नहीं है, तो करने किसके, जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है और जिनकी सैलरी 80,000 है, ठीक है, विद मतलब कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के साथ साथ सैलरी भी इतनी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने एंड लगाया। तो इसमें क्या होगा कि हमको दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, तो नेम सेलेक्ट करने एम्प्लॉय टेबल से जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट क्या करता है, इट पिक्स आउट ओनली द कॉलम्स यू आस्क्ड फॉर, फ्रॉम इट फाइंड्स द टेबल, और वेयर इट फिल्टर्स द रोज दैट डू नॉट मैच योर क्राइटेरिया, ठीक है। तो डीडीएल स्ट्रक्चर बनाता है, डीएमएल डाटा के साथ काम करता है, और सेलेक्ट क्या करता है, कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशंस। अगर ये क्लियर है तो एसक्यूएल का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट डीबीएमएस टॉपिक क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।